नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत आए आगरा। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को किया गया तैनात। किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ में मृतक अरुण के घर पहुंचे। परिवारीजनों को दी सांत्वना। योगी और मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। सोमवार को नवागत पुलिस कप्तान ने संभाला चार्ज। जिले ने जिला मुख्यालय पहुंचे नवागत पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह। नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के चार्ज लेने के दौरान जनपद भर के आईपीएस रहे मौजूद। धरना स्थल पर महिलाओं ने सामूहिक तौर पर मनाया करवा चौथ। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ जिला प्रशासन का जताया विरोध। जब तक नहीं होगा नाला निर्माण कार्य तब तक ग्रामीण मनाएंगे धरना स्थल पर ही सभी त्योहार। धनौली सिरौली मार्ग पर भीषण जलभराव का मामला। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की जनसेवा संकल्प यात्रा मंगलवार को सूरसदन प्रेक्षागृह में होगी आयोजित। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मंडल अध्यक्ष नवीन सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। थानों की सुरक्षा के लिए आईजी ने आदेश किए जारी। जगदीशपुरा थाने के मालखाने में हुई चोरी का मामला। सभी थानों के मालखाने के माल का होगा सत्यापन। सोना चांदी कैश कम पाया गया तो लापरवाह पुलिसकर्मी के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज। आगरा के एतमादपुर में एसआई की पिटाई का वीडियो वायरल। महिला सिपाही से रात में मिलने आए दरोगा की परिजनों ने की पिटाई। दरोगा और महिला पुलिसकर्मी का चल रहा था प्रेम प्रसंग। महिला पुलिसकर्मी और दरोगा आगरा में तैनात। उटांगन नदी में 2 दिन पहले घर से लापता हुई 19 वर्षीय युवती का मिला शव। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहाबाद के ग्राम शालूबाई का मामला। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का प्रधानमंत्री ने किया उद्बोधन। शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में वर्चुअल के माध्यम से आयोजित किया गया कार्यक्रम में समस्त डॉक्टर स्टाफ एवं नगर के गणमान्य नागरिक रहे मौजूद। फिरोजाबाद में बहुजन महासेना ने जिलाधिकारी फिरोजाबाद को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। वर्तमान मोदी और योगी सरकार में आए दिन दलित समाज पर हो रहे अत्याचार की कही बात। अज्ञात कारणों से टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। टेंट का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों व पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ताजनगरी आगरा के नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने सोमवार को चार्ज संभाल लिया। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि महिला के संबंध में अपराधों पर अंकुश लगे और महिला को न्याय मिले। चूंकि आगरा टूरिस्ट नगरी है इसलिए पर्यटकों को भी कोई दिक्कत न हो। ताजनगरी आगरा के नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने सोमवार को चार्ज संभाल लिया। दरअसल आपको बताते चले कि आगरा के पूर्व एसएसपी मुनिराज जी का जनपद आगरा से लखनऊ चुनाव सेल में स्थानांतरण किया गया है, जिनकी जगह पर आजमगढ़ के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को आगरा में तैनाती दी गई है। सुधीर कुमार सिंह प्रमोटी एसएसपी हैं। सोमवार को चार्ज लेने के बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए एसएसपी आगरा ने बताया कि सुधीर कुमार सिंह जिला बिजनौर के निवासी है। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि महिलाओं के संबंध में अपराधों पर अंकुश लगे और महिलाओं को न्याय मिले। चूंकि आगरा टूरिस्ट नगरी है इसलिए पर्यटकों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, आज मैंने अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है जनपद आगरा में, और पहले मैं ये देखूँगा कि जो पुराने अधिकारियों द्वारा जो स्कीमें बनाई गई हैं यहाँ की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए, उनका मैं एक बार सारे अधिकारियों से बैठ के समीक्षा करूँगा और उसमें जो कुछ और ऐड ऑन करना होगा सबकी सहमति से, अपने अधिकारियों की सहमति से, उनसे डिस्कस करने के उपरांत, आप लोगों से डिस्कस करने के उपरांत और जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे डिस्कस करने के उपरांत एक जो कुछ उसमें ऐड ऑन करना होगा उनमें हम ऐड ऑन करेंगे। शासन की प्राथमिकताओं में महिला अपराध है, क्राइम कंट्रोल है और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था देना है, उस पर हम लोग बेहतरी से काम करेंगे। नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह की आगरा जोन में पहली पोस्टिंग है। सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि अब पीड़ितों को न्याय थाने से दिलाने के लिए सरकारी नंबर को जारी किया जा रहा है। पीड़ित थाने पर जाकर खुद एसएसपी के फोन से बात करें। अगर कोई समस्या होगी तो समस्या का समाधान होगा। बहुत विषम परिस्थितियों में उन्हें जिला मुख्यालय आने की जरूरत है और विशेषकर जो महिला संबंधी अपराध हैं उन पर तुरंत गति से कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी
उन्हें हम अंतिम अंजाम तक ले जाएंगे और अधिक से अधिक सज़ा कराने का प्रयास करेंगे ताकि समाज में एक मैसेज जाए और इस तरह के जो लोग इस तरह का अपराध करते हैं वो उस अपराध को करने से बचें। सर, सफाई कर्मचारी का मुद्दा बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, किस तरीके से मान रहे हैं? देखिए, आज अभी मैंने ज्वाइन किया है और अभी मैं जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं अपने अधिकारियों से मिलकर, वरिष्ठ अधिकारियों से भी और जो मेरे सहयोगी अधिकारी हैं यहाँ पर उनसे डिस्कस करूँगा और इस बारे में तब कुछ मैं कह पाऊँगा। सर, पुलिस का जो रवैया पत्रकारों के लिए अगर थोड़ा सही रहे तो इस संबंध में नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। धनौली सिरौली मार्ग पर नाला निर्माण की मांग को लेकर किसान नेता सावित्री चाहर के नेतृत्व में कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने रविवार को करवा चौथ के पावन पर्व पर जिला प्रशासन का विरोध करने का एक नया तरीका निकाला। दरअसल धरना स्थल पर क्षेत्र की सभी महिलाओं ने सामूहिक टाइप से करवा चौथ मनाया और जिला प्रशासन आगरा का विरोध किया। जिला प्रशासन आगरा का विरोध करने का एक नया तरीका अख्तियार किया गया है। दरअसल मामला धनौली सिरौली मोड़ पर हो रहे भीषण जलभराव से मुक्ति पाने और नाला निर्माण की मांग को लेकर है। आपको बताते चलें, धनौली सिरौली मार्ग पर नाला निर्माण की मांग को लेकर किसान नेता सावित्री चाहर के नेतृत्व में कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने रविवार को करवा चौथ के पावन पर्व पर जिला प्रशासन का विरोध करने का एक नया तरीका निकाला। दरअसल धरना स्थल पर क्षेत्र की सभी महिलाओं ने सामूहिक टाइट से करवा चौथ मनाया। दरअसल धरना स्थल पर क्षेत्र की सभी महिलाओं ने सामूहिक टाइप से करवा चौथ मनाया और जिला प्रशासन आगरा का विरोध किया। मेरा नाम गोस्वामी अंजेश है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज शासन सत्ता में जो बैठी सरकार है उनके लिए कितने आत्मग्लानि की बात है कि आज हमारी सुहागिनें जो माताएं बहनें हैं अपने घर परिवार को छोड़ करके एक सच्ची क्रांतिकारी के रूप में यहाँ आकर करवा चौथ का व्रत मना रही हैं। ये उन सरकार के लोगों के लिए आत्मग्लानि की बात है कि इससे ज़्यादा आत्मग्लानि हो ही नहीं सकता उन लोगों को। क्या है, आज महिलाओं का, पतियों का सम्मान का है और एक सावित्री नहीं, हम सब सावित्री बैठे हैं यहाँ। ऐसा है कि घरों में तो सभी मनाते हैं, आज हमारे देश ने, सभी ने, प्रशासन शासन ने, सबने देख लिया कि नारी क्या कर सकती है। ऐसी समस्या क्यों आ गई कि आपको ये त्योहार घर न मनाकर यहाँ मनाना पड़ रहा है, क्या कारण? समस्या तो हमारी प्रशासन ने लाई है हमारे लिए, हमारी मांग है, हमारी सब सुनवाई हो जाती है तो हम क्यों करते, सब घरों में मनाते, मगर वो भी तो देखें कि हम हर काम अपने तरीका से कर सकते हैं। जिला प्रशासन के खिलाफ यहाँ के गाँव वासियों में तीखा आक्रोश है। धरना स्थल का नेतृत्व कर रही किसान नेता सावित्री चाहर का कहना है कि यह नारी नहीं चिंगारी है। जिला प्रशासन आगरा ने 2 दिन का आश्वासन दिया था मगर अभी तक आश्वासन पूरा नहीं हुआ है और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसे में यहाँ की महिलाओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक सभी त्योहार धरना स्थल पर ही मनाए जाएंगे। यहाँ हम करवा चौथ मना के सभी माताएं बहनें, सभी महिलाएं सागने ये करवा चौथ मना के हम ये संदेश देना चाहते हैं शासन को और प्रशासन को कि हम वही भारत की नारी हैं, नारी नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। वो ये ना समझे कि अब त्योहार आ रहा है, करवा चौथ आ रही है तो घर में रहेंगे, आंदोलन अपने धरने को सूना छोड़ देंगे। हम अपने धरने को सूना नहीं छोड़ रहे हैं। शासन और प्रशासन अच्छे तरीके से सुन ले कि हम हर त्योहार नहीं, हर त्योहार, जैसे अब दीपावली आ रही है तो हमारे अगर जल्दी से जल्दी प्रशासन सुन लेगा तो अच्छी बात है। हमारा कारण है कि यहाँ पे जल भराव की समस्या है जिससे आज 12 दिन हो गए प्रशासन कुछ अभी कह नहीं रहे हैं, धरने को रखे हुए। इसी के बीच में ये हमारा करवा चौथ त्योहार पड़ा है, इसीलिए हमें यहाँ पे मनाना पड़ रहा है। जिससे लेकिन धरने की वजह से जैसे कि हमारी समस्या पर जल भराव की है उसे प्रशासन शासन कोई तो सुने, कुछ तो कहे, इसीलिए। और जैसे कि हमारा त्योहार बीच में अब ये करवा चौथ पड़ी है इसीलिए हमें मनानी पड़ी है और जैसे कि दीपावली बढ़ेगी आगे तो हम लक्ष्मी गणेश भी यहीं पे पूजेंगे। धरना स्थल पर सामूहिक तौर पर त्योहार मनाने का ऐलान करने वाली नारी अब जिला प्रशासन के खिलाफ कमान संभाल रही हैं और माना जा रहा है यह लड़ाई लंबी लड़ी जा सकती है। सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत आगरा आए थे। किसान नेता राकेश टिकैत के आगरा आने से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को तैनात किया गया।
आगरा आए किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ में मृतक अरुण के घर पहुंचे। मृतक अरुण के घर पहुंचे राकेश टिकैत ने परिवार के लोगों से वार्ता की और मृतक के परिवारीजनों को सांत्वना दी। सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत आगरा आए थे। किसान नेता राकेश टिकैत के आगरा आने से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को तैनात किया गया। आगरा आए किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ में मृतक अरुण के घर पहुंचे। मृतक अरुण के घर पहुंचे राकेश टिकैत ने परिवार के लोगों से वार्ता की और मृतक के परिवारीजनों को सांत्वना दी। वार्ता के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि मृतक अरुण के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा उचित नहीं है। जब सरकार ने सरकारी मौत की रकम तय कर दी है तो फिर और उनके परिवार को भी 40 से 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। एक सरकारी नौकरी और प्रशासन परिवार के एक सदस्य को प्राइवेट नौकरी भी दे। दिक्कत है 10 लाख रुपए मौत की कीमत नहीं हो सकती। जब सरकारी मौत की कीमत प्रदेश में खुल गई है वो 40 से 45 लाख रुपया है तो पहले तो सरकार उसको दे दे। जब वोट की कीमत एक है, वो मजदूर हो, वो किसान हो, वो व्यापारी हो, वोट की कीमत एक है, वोट का अधिकार एक है, तो भाई अगर सरकारी मौत इसको मान लिया गया तो फिर वही 45 लाख रुपए जो लखीमपुर खीरी और जो वहाँ का कानपुर का अपना व्यापारी था वो इनको दे दो। परिवारों को सरकारी नौकरी देने की सरकार ने बात करी, लेकिन परमानेंट वाली यहाँ नगर निगम में उसकी वाइफ को दे दो। एक नौकरी की हमने बात करी जो प्राइवेट उसमें उसको दे देंगे, ये इनका यही दे देंगे, इनका कारोबार है। प्रेस वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हो रहे थे। किसान हित में आंदोलन करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है, यह आंदोलन संघर्ष से समाधान तक जारी रहेगा। भाई कोई घटना घट गई तो तुरंत रिलीफ देने के लिए एक साधन होता है कि उससे परिवार को रिलीफ मिल जाएगी। परिवार मुकदमा लड़ेगा, वो लड़ेगा, सुक्का थोड़ा मुकदमा लड़ा जा। नहीं यार ऐसा हो गया नहीं, एक राजनीति चलन कर गया। कोई राजनीति, ये इसको राजनीति नहीं कह सकती है। तो उस परिवार की एक किस्म से एक मदद हो जाती है उस परिवार की। आगे तो जो न्याय की जांच है, जो कानून है, जो वो है, वो तो एक प्रक्रिया अपनी है, वो चलती रहेगी। लेकिन फौरी अगर किसी को आपको मदद करनी है तो ये तो भाई मदद करनी पड़े, बगैर उसके कुछ है नहीं। राकेश टिकैत का कहना है कि यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, यह सरकार मोदी और अडानी की सरकार है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सरकार को गांव में मत घुसने देना। सरकार गांव में घुस चुकी है, सब कुछ बेच दिया। सरकार आने वाले दिनों में अब यह तय करेगी कि जिस आदमी को जितनी भूख होगी उतना ही अन्न दिया जाएगा। केंद्र सरकार पर हमला बोलने वाले राकेश टिकैत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसान योगी सरकार का भी पुरजोर विरोध करेगा। क्षेत्र के हो, आलू के किसान को कितना नुकसान है, आप सब लोग अखबारों पर उसमें पढ़ो। जो यहाँ के आलू का, धान और बाजरे का किसान का है, क्या बाजरे के किसान को समर्थन मूल्य मिल रहा? 2200 रुपये पर क्विंटल उसका समर्थन मूल्य है, जो भारत सरकार ने दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठ के पार्लियामेंट में तय करा। हमने ये कहा कि आप उस पर कानून बना दो, उसको व्यापारी खरीद दे, उसको सरकार खरीद दे, उसके कम पर खरीदना हो। अगर किसी को उसको व्यापार करना है, बाजरे का ना करे व्यापार, वो कपड़े का कर ले। ये हमने कहा है, कानून बनाने को तैयार नहीं है। किसानों की फसलें आधे में लूटने को सरकार तैयार है। सब लूट लिया, पूरा किसान मजदूर सब बर्बाद कर दिया है। ये सरकार, गांव के पुराने लोग हैं, वे कह रहे थे कि ये बहुत खतरनाक सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े लोगों की। इससे बचकर रहिए, उसको गांव में मत आने देना। ये भाई गांवों में घुस गई, ये गांव को बर्बाद करेंगे। आधे में उनको फसलें लूटनी है, बड़े उद्योगपतियों को लुटाई करनी है। देश में और पूरी दुनिया में भूख पे व्यापार होंगे, अनाज गोदामों में बंद होंगे, रोटी तिजोरी में बंद होगी। तो भूख आदमी को कितनी लग रही है, उसके आधार पर रोटी की कीमतें तय होंगी। रोटी जरूरत की चीज है, बाजार की नहीं। पूरे देश में किसानों की लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन समाधान तक जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाएगा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पूरे प्रदेश में जन सेवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। जन सेवा संकल्प यात्रा लखनऊ से नोएडा तक जा रही है, जो आगरा से होकर मंगलवार को गुजरेगी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष यमराज सिंह और मंडल अध्यक्ष नवीन सिंह ने प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी। नहीं, गठबंधन का तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे, लेकिन अभी भैया जी ने बताया था कि 100 सीटें अभी मजबूत, जो सीट मजबूत होगी उसी पे चुनाव होगा। अब तक जो सर्वे कराया वो 100 सीटें अभी मजबूत हो गई हैं और वो आगे और बढ़ेंगी। आगरा में कोई सीट ऐसी जो बताइए जो लगा है कि यहाँ आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल है। हमारी एक एदमादपुर और खेरागढ़ विधानसभा, दोनों सीटों पर पूरी पार्टी कार्यकारिणी और बहुत मजबूत स्थिति में हमारी टीम है इस वक्त। वैसे तो 4 सीटें हैं, बाप फतेहाबाद, खेरागढ़ और एदमादपुर, लेकिन एदमादपुर खेरागढ़ हमारी ज़्यादा हुआ है। सारे लोग जुड़ते गए और आगरा में आज इतना बड़ा विशाल राजा भैया का प्रोग्राम हो रहा है, तो जुड़ने के लोग स्वयं व्यक्ति उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा जिससे मुझे लोग जुड़ रहे हों। खुद मानी राजा भैया से लोग डेली पार्टी कार्यालय पर आकर 10-20 आदमी हमेशा ही जुड़ते हैं पार्टी से। रूट प्लान क्या है उसका जो यात्रा है? भैया का है NS2 से आएंगे, हम उन्हें रिसीव करने टूला जाएंगे और टूला से वो एदमादपुर वो सूरसदन तक आएंगे। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है जो आदरणीय राजा भैया जी ने जो प्रोग्राम चल रहा है, जो उनकी संकल्प यात्रा चल रही है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा हुआ है यहाँ पे। उसको संबोधित सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय राजा भैया जी। कितने कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे? करीब 5000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा ये। आगरा के एतमादपुर में महिला सिपाही से रात में मिलने आए दरोगा की परिजनों ने पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दरोगा को पीटते हुए सिपाही के परिजन उसे थाने तक ले गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला थाना एतमादपुर क्षेत्र का है, जहां थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर किराए पर रहने वाली एक महिला पुलिसकर्मी से आगरा शहर में तैनात दरोगा करवा चौथ की रात पर मिलने पहुंच गया। लेकिन महिला सिपाही के साथ रहने वाली बहन ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दे दी। फिर क्या था, परिजनों ने दरोगा को मौके पर ही पकड़ लिया और सिपाही के भाई, पिता और बहन ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। बाजार से लेके चलूंगी तुझे, बाजार से चौराहे पे मारूंगी, देख मेरी इज्जत देख। सिपाही का भाई और बहन दोनों उसे पीटते हुए थाने तक ले गए। तभी इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के अनुसार दरोगा और महिला सिपाही के प्रेम संबंध थे। अक्सर वह महिला सिपाही से मिलने आया करता था, लेकिन सिपाही के परिजनों को यह रिश्ता नागवार गुजर रहा था। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और अभी तक थाने में कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। आगरा के एक थाने में तैनात SI का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला SI को पीटती हुई नजर आ रही है। वहीं बताया ये जा रहा है कि कल रात्रि में SI एक महिला सिपाही के साथ में एक कमरे से पकड़े गए थे, जहां पर महिला कांस्टेबल के परिवारीजनों ने SI को पकड़ दिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं अब इसमें थाना प्रभारी का कहना है कि किसी भी दोनों पक्षों से अभी कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं आया है जिस पर कार्रवाई की जा सके। वहीं मामला आपसी बताया जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि एक SI का वीडियो वायरल हुआ है और इसमें अब प्रशासनिक अधिकारी और उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई कर पाते हैं। मोहित सिसोदिया, मून TV, आगरा। फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम शालूबाई के पास उटांगन नदी में 2 दिन पहले लापता हुई एक 19 वर्षीय युवती का शव नदी में तैरता हुआ मिला। परिजन ने शनिवार को उसकी गुमशुदगी फतेहाबाद थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस युवती की तलाश कर रही थी। फतेहाबाद के ग्राम शालूबाई निवासी दर्शन लाल की 19 वर्षीय पुत्री रेखा गत शनिवार से घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों ने उसकी खोजबीन की, परंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। रविवार को परिजनों ने युवती के लापता होने की तहरीर थाना फतेहाबाद में दी। क्या घटना हुई आपके यहाँ? ये लड़की खत्म हो गई। आपको इसकी जानकारी कब हुई? जानकारी लड़के बकरियां ला रहे थे जी, तो उन्होंने देख करके जा करके बताई है। कौन लगती है आप लड़की के? मैं लड़की का पिताजी हूँ। इसकी थाने में एप्लीकेशन दे दी आपने? हाँ, थाने में FIR भी कर रखी है और वो लड़का भी जिसका मोबाइल नंबर पकड़ा था वो भी थाने में ही है।
सोमवार को बकरी चराते समय कुछ लड़कों को एक युवती का शव नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। जानकारी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे तथा युवती की शिनाख्त रेखा के रूप में की गई। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद में अज्ञात कारणों से टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग के कारणों का सही पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों व पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिरोजाबाद में अज्ञात कारणों से टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं आग के कारणों का सही पता नहीं चल सका, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते टेंट हाउस के गोदाम में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। वहीं टेंट हाउस के मालिक को तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास स्थानीय लोगों की सूचना पर घटना की जानकारी हो सकी। आग की तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर माल मेरा इतना था, कम से कम 5-6 लाख रुपये का था माल इतना, वो सब जल गया। और भाइयों ने मुझे पड़ोसियों ने मेरों ने फ़ोन करके बुलाया कि भाई तेरे गोदाम में आग लग रही है। कितने बजे? ये 4:30 बजे करीब फ़ोन करा है हमने। जब मैं आया हूँ घर से, जल्दी बल्ली में जो हुई है ताले वाले जो भी खोले खाले या तोड़े ताड़े हैं, जब जैसे भी उनने आग पानी वानी डाल डूल के उनने आग बुझवाई है, मैंने भी उनने भी सब मिल के बुझाई है आग पे जब काबू पाया है। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं टेंट हाउस के मालिक द्वारा आग से लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक का अनुमानित नुकसान बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन कर्मचारी संघ का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव पद प्रत्याशी पहुंचे, जहां पर परिवहन कर्मचारियों ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश परिवहन कर्मचारी संघ का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जारी है। इस कड़ी में सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव पद प्रत्याशी पहुंचे, जहां पर परिवहन कर्मचारियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मीटिंग हॉल में सदस्यों से मुलाकात की और अपने पैनल के लिए वोट मांगे। परिवहन विभाग संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ है, उसका चुनाव 13 नवंबर को प्रस्तावित है और इसमें अध्यक्ष महामंत्री उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया से होता है। बाकी पदों पर मनोनयन की कार्रवाई होती है। इसमें जो भी कर्मचारी की वेतन विसंगति की समस्या है, स्थानांतरण संबंधी समस्या है महिलाओं की, या मंडल से बाहर जो स्थानांतरण किए जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, इन सभी का निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए संजय सिंह, सचिव पद के लिए आशुतोष तिवारी मैदान में रहे। प्रत्याशियों ने परिवहन संघ के मेंबरों के साथ मुलाकात कर उनसे अपने पैनल के लिए वोट मांगे। परिवहन संघ के सदस्यों का कहना है कि संघ में सदस्यों को समस्या का समाधान मिलेगा और दुख सुख में मेंबर लोग उनके साथ खड़े हैं। पूरे दमखम के साथ परिवहन संघ के चुनाव में खड़ा हुआ है। पैनल अपना चुनाव प्रसार करते फिरोजाबाद पहुंचेगा। फिरोजाबाद में बहुजन महासेना के अध्यक्ष विवेक चौधरी ने जिलाधिकारी फिरोजाबाद को कई मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने वर्तमान मोदी सरकार और योगी सरकार में आए दिन दलित भाई व बहनों पर हो रहे अत्याचार का वर्णन किया।
फिरोजाबाद में बहुजन महासेना भारत के अध्यक्ष विवेक चौधरी ने सोमवार को अपनी टीम के साथ जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रदेश की वर्तमान सरकार और योगी सरकार में दलित समाज के सुरक्षित नहीं होने की बात कही। उन्होंने दलित समाज की बहन बेटियां महिलाओं का जिक्र करते हुए हाथरस की बहन मनीषा व बलरामपुर की बहन वंदना की सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर और दोषियों को आज भी सजा नहीं मिल पाई। साथ ही दिल्ली स्थित सिंधु बॉर्डर पर दलित लखवीर सिंह की साजिश के तहत हत्या की बात कही। साथ ही आगरा में थाना जगदीशपुरा के पुलिस कर्मियों ने दलित युवक भाई अरुण वाल्मीकि के साथ 25 लाख का झूठा आरोप लगाकर 3rd डिग्री देकर हत्या कर दी, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश व देश में घटित घटनाओं से दलित समाज व दलित बहनें बहुत ही भयभीत हैं। वह यह सोचने को मजबूर हैं कि कहीं अगली बारी अन्य किसी दलित समाज की किसी भाई व बहन की तो नहीं। वहीं विवेक चौधरी ने सरकार से मांग की है कि अरुण वाल्मीकि के साथ हुई बर्बरता कर हत्या करने वाले उन सभी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, जिन्होंने भाई अरुण वाल्मीकि पर 25 लाख का झूठा आरोप लगाकर उसकी हत्या करवा दी। और क्या हमारी इतनी वैल्यू है सुचकर समाज के लोगों की कि 10 लाख रुपए दे करके वो अपने पल्ला झाड़ेंगे? बहुजन महासेना भारत जिला फिरोजाबाद में ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ज्ञापन देने का कार्य करेगी और सरकार से ये अपील करेगी और अति शीघ्र उन दोषियों को गिरफ्तार करा करके उनको जेल नहीं भेजा, उनकी नौकरी से बर्खास्त नहीं कराए गए तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मेरे साथ में मुकुल चक जी, अनिकेत वाल्मीकि, सोनू मैसी भाई, संदीप वाल्मीकि, हम लोग सभी आए। अभी डॉक्टर भगवान दास निर्मल एडवोकेट साहब मंडल अध्यक्ष लीगल सेल बहुजन महासेना थे, वो अभी चले ज्ञापन दे करके। तो मेरा बस यही अनुरोध है साथियों, इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। वहीं बहुजन महासेना भारत के मंडल अध्यक्ष लीगल सेल डॉक्टर भगवान दास निर्मल एडवोकेट ने कहा कि योगी सरकार की दोहरी व सौतेली नीति है। समस्त दलित वाल्मीकि समाज बहुत ही आहत हुआ है, जो कि बहुजन महासेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्ञापन देने वालों में बहुजन महासेना भारत के मंडल अध्यक्ष लीगल सेल डॉक्टर भगवान दास निर्मल एडवोकेट, सोनू मैसी, मुकुल चक, विनय वाल्मीकि, अनिकेत वाल्मीकि, संदीप वाल्मीकि, मठ सेना आदि लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने काशी से सोमवार को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की लॉन्चिंग की, जिसका उद्बोधन का कार्यक्रम शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में वर्चुअल के माध्यम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समस्त डॉक्टर, स्टाफ एवं नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने काशी से सोमवार को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की लॉन्चिंग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े देश के सभी प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी आदि से यह योजना जुड़ी है। उन्होंने कहा कि 64,000 करोड़ रुपए की मदद से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की तो देश को एक मेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना और मिल गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करोड़ों गरीबों, दलितों, शोषितों व अन्य सभी वर्गों को मेडिकल कॉलेज बनने से लाभ मिलेगा। लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह योजना इसी कमी को दूर कर समाधान करेगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के ऊपर अपना उद्बोधन दिया। मैं उन्हें संबद्ध करते हुए हमारे जिले के ईमानदार CMO साहब, CMS साहब और यहाँ के इंस्पेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में प्रत्येक परिवार को स्वस्थ रहना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा। और 2022 की जो तैयारी है, उस तैयारी में पुनः भारतीय जनता पार्टी जीते। साथ ही दिवाली का त्यौहार है, उस त्यौहार के लिए मैं जनपद फिरोजाबाद और नगर सुखाबाद की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देशवासियों को देना चाहता हूँ, क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पे इसमें 9 मेडिकल कॉलेज जो यूपी को डेडिकेट किए हैं, साथ साथ जो ऑक्सीजन प्लांट है पूरा उनको डेडिकेट किए हैं और आयुष्मान भारत जब इस समय सरकार की उसके बाद देखेंगे कि हमने कोविड में क्या काम किया। टेस्ट पहले 0 था जब कोविड हुआ, आज 10 लाख टेस्ट पर डे हो सकते हैं यूपी में। तो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है कि हम स्वास्थ्य सेवा में और जितने भी हैं हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आप जैसे भी देख रहे हैं यहाँ पे
जोइंट हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं कि 100 के बेड के उसके अगेंस्ट 200 तक भर्ती किए गए। ये आत्मनिर्भर और हमारे CMS साहब का और हमारे सारे माननीय विधायक जी जो कि डॉक्टर मुकेश का पूरा सहयोग है और पूरी जनता का सहयोग। और मैं आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बहुत अपनी जनता को शुभकामना, स्वस्थ रहें, ख्याल रखें और पूरी तरह अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जांच कर तत्काल बीमारी पकड़ी जाने की कोशिश है। हर गांव क्रिटिकल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है उन पर भी फोकस किया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि ललित सिंह, विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, CMO डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी, CMS डॉक्टर आलोक कुमार के अलावा समस्त डॉक्टर स्टाफ एवं नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिकोहाबाद नगर के हाईवे रोड स्थित यादव कॉलोनी में जलभराव की समस्या को लेकर सभासद सनी यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्थानीय सभासद सनी यादव के साथ स्थानीय लोग जलभराव की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। शिकोहाबाद नगर के हाईवे रोड स्थित यादव कॉलोनी में जलभराव की समस्या को लेकर सभासद सनी यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्थानीय सभासद सनी यादव के साथ स्थानीय लोग जलभराव की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। नगर के यादव कॉलोनी में बिन बरसात के जलभराव होता रहता है। इनकी मांग है कि पिछले कई सालों से जलभराव की समस्या जारी है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। समस्या ये है कि ये कटोरी जो बनी हुई है इसको खोली दी जाए और आए दिन जाम लगा रहता है, आए दिन पानी भरा रहता है। माताएं बहनें परेशान रहती हैं, लड़कियाँ यहाँ पूजा वूजा करने आती हैं, सामने मंदिर है। तो आप लोग किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत नहीं की अभी तक? शिकायत हमारे सभासद हैं, करते रहते हैं। आज हमारे तो अधिकारी लोग सुनते नहीं हैं आप लोग? अधिकारी सुनने रहे। ये किस जगह का मामला है? यादव कॉलोनी और उसके आगे का। और समस्या हमारी ये है कि शिकोहाबाद नगर पालिका कोई काम नहीं करा रही है। यादव कॉलोनी जलभराव की सबसे बड़ी समस्या है और प्रतिदिन बरसात हो या न हो मगर यादव कॉलोनी पानी प्रतिदिन भरता है, प्रतिदिन। और माताएं बहनें और बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं तो पानी घुटने तक होता है। मेरी घटनाएँ हो चुकी हैं, नालियाँ में गिर जाते हैं, बड़े बूढ़े आए दिन गिरते रहते हैं। CMS साहब को, DM साहब को और विधायक जी को, सांसद जी को भी सूचित किया है। सबको पता है यादव कॉलोनी समस्या कितनी पुरानी है, लेकिन आज तक कभी किसी ने कोई समस्या हल नहीं की। आधी रोड बन चुकी है, हमने बनवा दी थी, लेकिन आधी रोड रह गई है। अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं है और आए दिन बच्चे परेशान होते रहते हैं, नालियों में गिरते रहते हैं और आज से भी हो चुके हैं कुछ बहुत बड़े बड़े। क्या जैसा पानी से कम से 30 साल से नरक में जी रहे हैं, कब तक जिए? बच्चे कोई नाली में गिरते, कुछ का आता तो पानी रहता है बरसात में, क्या करेंगे यहाँ, कैसे जिएंगे? आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी से या नगर पालिका से सबको ज्ञापन दिए, सबको दिया, सबको बुलाया, कोई सुनवाई नहीं है। लोगों ने मांग की है कि जब तक प्रशासन व पालिका द्वारा जलभराव की समस्या का पूर्ण से निजात दिलाने की बात नहीं की जाएगी, तब तक उनका धरना अनवरत जारी रहेगा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए लोग धरने पर बैठ गए। इस मौके पर गौरव चौधरी, टिल्लू यादव, शंकर शर्मा, भोले, रविंद्र सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत आया आगरा। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को किया गया तैनात। किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ में मृतक अरुण के घर पहुंचे। परिवारीजनों को दी सांत्वना। योगी और मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। सोमवार को नवागत पुलिस कप्तान ने संभाला चार्ज। लेने जिला मुख्यालय पहुंचे नवागत पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह। नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के चार्ज लेने के दौरान जनपद भर के आईपीएस रहे मौजूद। धरना स्थल पर महिलाओं ने सामूहिक तौर पर मनाया करवा चौथ। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ जिला प्रशासन का जताया विरोध। जब तक नहीं होगा नाला निर्माण कार्य तब तक ग्रामीण मनाएंगे धरना स्थल पर ही सभी त्योहार। धनौली सिरौली मार्ग पर भीषण जलभराव का मामला। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की जनसेवा संकल्प यात्रा मंगलवार को सुसदन प्रेक्षागृह में होगी आयोजित। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मंडल अध्यक्ष नवीन सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। थानों की सुरक्षा के लिए आईजी ने आदेश किए जारी। जगदीशपुरा थाने के मालखाने में हुई चोरी का मामला। सभी थानों के मालखाने के माल का होगा सत्यापन। सोना चांदी कैश कम पाया गया तो लापरवाह पुलिसकर्मी के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज। आगरा के एतमादपुर में एसआई की पिटाई का वीडियो वायरल। महिला सिपाही से रात में मिलने आए दरोगा की परिजनों ने की पिटाई। दरोगा और महिला पुलिसकर्मी का चल रहा था प्रेम प्रसंग। महिला पुलिसकर्मी और दरोगा आगरा में तैनात। उटांगन नदी में 2 दिन पहले घर से लापता हुई 19 वर्षीय युवती का मिला शव। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहाबाद के ग्राम शालूबाई का मामला। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का प्रधानमंत्री ने किया उद्बोधन। शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में वर्चुअल के माध्यम से आयोजित किया गया कार्यक्रम में समस्त डॉक्टर स्टाफ एवं नगर के गणमान्य नागरिक रहे मौजूद। फिरोजाबाद में बहुजन महासेना ने जिलाधिकारी फिरोजाबाद को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। वर्तमान मोदी और योगी सरकार में आए दिन दलित समाज पर हो रहे अत्याचार की कही बात। अज्ञात कारणों से टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। टेंट का सामान जलकर हुआ खाक। स्थानीय लोगों व पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ताजनगरी आगरा के नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने सोमवार को चार्ज संभाल लिया। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि महिला के संबंध में अपराधों पर अंकुश लगे और महिला को न्याय मिले। चूंकि आगरा टूरिस्ट नगरी है इसलिए पर्यटकों को भी कोई दिक्कत न हो। ताजनगरी आगरा के नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने सोमवार को चार्ज संभाल लिया। दरअसल आपको बताते चले कि आगरा के पूर्व एसएसपी मुनिराज जी का जनपद आगरा से लखनऊ चुनाव सेल में स्थानांतरण किया गया है, जिनकी जगह पर आजमगढ़ के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को आगरा में तैनाती दी गई है। सुधीर कुमार सिंह प्रमोटी एसएसपी हैं। सोमवार को चार्ज लेने के बाद प्रेस से मुखातिब होते हुए एसएसपी आगरा ने बताया कि सुधीर कुमार सिंह जिला बिजनौर के निवासी है। एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि महिलाओं के संबंध में अपराधों पर अंकुश लगे और महिलाओं को न्याय मिले। चूंकि आगरा टूरिस्ट नगरी है इसलिए पर्यटकों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, आज मैंने अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है जनपद आगरा में, और पहले मैं ये देखूँगा कि जो पुराने अधिकारियों द्वारा जो स्कीमें बनाई गई हैं यहाँ की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए, उनका मैं एक बार सारे अधिकारियों से बैठ के समीक्षा करूँगा और उसमें जो कुछ और ऐड ऑन करना होगा सबकी सहमति से, अपने अधिकारियों की सहमति से, उनसे डिस्कस करने के उपरांत, आप लोगों से डिस्कस करने के उपरांत और जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे डिस्कस करने के उपरांत एक जो कुछ उसमें ऐड ऑन करना होगा उनमें हम ऐड ऑन करेंगे। शासन की प्राथमिकताओं में महिला अपराध है, क्राइम कंट्रोल है और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था देना है, उस पर हम लोग बेहतरी से काम करेंगे। नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह की आगरा जोन में पहली पोस्टिंग है। सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि अब पीड़ितों को न्याय थाने से दिलाने के लिए सरकारी नंबर को जारी किया जा रहा है। पीड़ित थाने पर जाकर खुद एसएसपी के फोन से बात करें। अगर कोई समस्या होगी तो समस्या का समाधान होगा। बहुत विषम परिस्थितियों में उन्हें जिला मुख्यालय आने की जरूरत है और विशेषकर जो महिला संबंधी अपराध हैं उन पर तुरंत गति से कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी
उन्हें हम अंतिम अंजाम तक ले जाएंगे और अधिक से अधिक सज़ा कराने का प्रयास करेंगे ताकि समाज में एक मैसेज जाए और इस तरह के जो लोग इस तरह का अपराध करते हैं वो उस अपराध को करने से बचें। सर, सफाई कर्मचारी का मुद्दा बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, किस तरीके से मान रहे हैं? देखिए, आज अभी मैंने ज्वाइन किया है और अभी मैं जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं अपने अधिकारियों से मिलकर, वरिष्ठ अधिकारियों से भी और जो मेरे सहयोगी अधिकारी हैं यहाँ पर उनसे डिस्कस करूँगा और इस बारे में तब कुछ मैं कह पाऊँगा। पुलिस का जो रवैया पत्रकारों के लिए थोड़ा सही रहेगा। नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। धनौली सिरौली मार्ग पर नाला निर्माण की मांग को लेकर किसान नेता सावित्री चाहर के नेतृत्व में कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने रविवार को करवा चौथ के पावन पर्व पर जिला प्रशासन का विरोध करने का एक नया तरीका निकाला। दरअसल धरना स्थल पर क्षेत्र की सभी महिलाओं ने सामूहिक टाइप से करवा चौथ मनाया और जिला प्रशासन आगरा का विरोध किया। जिला प्रशासन आगरा का विरोध करने का एक नया तरीका अख्तियार किया गया है। दरअसल मामला धनौली सिरौली मोड़ पर हो रहे भीषण जलभराव से मुक्ति पाने और नाला निर्माण की मांग को लेकर है। आपको बताते चले, धनौली सिरौली मार्ग पर नाला निर्माण की मांग को लेकर किसान नेता सावित्री चाहर के नेतृत्व में कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने रविवार को करवा चौथ के पावन पर्व पर जिला प्रशासन का विरोध करने का एक नया तरीका निकाला। दरअसल धरना स्थल पर क्षेत्र की सभी महिलाओं ने सामूहिक टाइट से करवा चौथ मनाया। दरअसल धरना स्थल पर क्षेत्र की सभी महिलाओं ने सामूहिक टाइप से करवा चौथ मनाया और जिला प्रशासन आगरा का विरोध किया। मेरा नाम गोस्वामी अंजेश है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज शासन सत्ता में जो बैठी सरकार है उनके लिए कितने आत्मग्लानि की बात है कि आज हमारी सुहागिनें जो माताएं बहनें हैं अपने घर परिवार को छोड़ करके एक सच्ची क्रांतिकारी के रूप में यहाँ आकर करवा चौथ का व्रत मना रही हैं। ये उन सरकार के लोगों के लिए आत्मग्लानि की बात है कि इससे ज़्यादा आत्मग्लानि हो ही नहीं सकता उन लोगों को। क्या है आज महिलाओं का, पतियों का सम्मान का है और एक सावित्री नहीं, हम सब सावित्री बैठे हैं यहाँ। ऐसा है कि घरों में तो सभी मनाते हैं, आज हमारे देश ने, सभी ने, प्रशासन शासन ने, सबने देख लिया कि नारी क्या कर सकती है। ऐसी समस्या क्यों आ गई कि आपको ये त्योहार घर न मनाकर यहाँ मनाना पड़ रहा है, क्या कारण? समस्या तो हमारी प्रशासन ने लाई है हमारे लिए, हमारी मांग है, हमारी सब सुनवाई हो जाती तो हम क्यों करते, सब घरों में मनाते, मगर वो भी तो देखें कि हम हर काम अपने तरीका से कर सकती हैं। जिला प्रशासन के खिलाफ यहाँ के गाँव वासियों में तीखा आक्रोश है। धरना स्थल का नेतृत्व कर रही किसान नेता सावित्री चाहर का कहना है कि यह नारी नहीं चिंगारी है। जिला प्रशासन आगरा ने 2 दिन का आश्वासन दिया था, मगर अभी तक आश्वासन पूरा नहीं हुआ है और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसे में यहाँ की महिलाओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक सभी त्योहार धरना स्थल पर ही मनाए जाएंगे। यहाँ हम करवा चौथ मना के सभी माताएं बहनें, सभी महिलाएं सागने ये करवा चौथ मना के हम ये संदेश देना चाहते हैं शासन को और प्रशासन को कि हम वो ही भारत की नारी हैं, नारी नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। वो ये ना समझे कि अब त्योहार आ रहा है, करवा चौथ आ रही है तो घर में रहेंगे, आंदोलन अपने धरने को सूना छोड़ देंगे। हम अपने धरने को सूना नहीं छोड़ रहे हैं। शासन और प्रशासन अच्छे तरीके से सुन ले कि हम हर त्योहार नहीं, हर त्योहार जैसे अब दीपावली आ रही है तो हमारे अगर जल्दी से जल्दी प्रशासन सुन लेगा तो अच्छी बात है। हमारा कारण है कि यहाँ पे जल भराव की समस्या है, जिससे आज 12 दिन हो गए प्रशासन कुछ अभी कह नहीं रहे हैं, धरने को रखे हुए। इसी के बीच में ये हमारा करवा चौथ त्योहार पड़ा है, इसीलिए हमें यहाँ पे मनाना पड़ रहा है, जिससे नहीं मनाया त्योहार, लेकिन धरने की वजह से जैसे कि हमारी समस्या पर जल भराव की है, उसे प्रशासन शासन कोई तो सुने, कुछ तो कहे। इसीलिए और जैसे कि हमारा त्योहार बीच में अब ये करवा चौथ पड़ी है, इसीलिए हमें मनानी पड़ी है। और जैसे कि दीपावली पड़ेगी आगे तो हम लक्ष्मी गणेश भी यहीं पे पूजेंगे। धरना स्थल पर सामूहिक तौर पर त्योहार मनाने का ऐलान करने वाली नारी अब जिला प्रशासन के खिलाफ कमान संभाल रही हैं और माना जा रहा है यह लड़ाई लंबी लड़ी जा सकती है। सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत आगरा आए थे। किसान नेता राकेश टिकैत के आगरा आने से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को तैनात किया गया।
आगरा आए किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ में मृतक अरुण के घर पहुंचे। मृतक अरुण के घर पहुंचे राकेश टिकैत ने परिवार के लोगों से वार्ता की और मृतक के परिवारीजनों को सांत्वना दी। सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत आगरा आए थे। किसान नेता राकेश टिकैत के आगरा आने से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को तैनात किया गया। आगरा आए किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ में मृतक अरुण के घर पहुंचे। मृतक अरुण के घर पहुंचे राकेश टिकैत ने परिवार के लोगों से वार्ता की और मृतक के परिवारीजनों को सांत्वना दी। वार्ता के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि मृतक अरुण के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा उचित नहीं है। जब सरकार ने सरकारी मौत की रकम तय कर दी है तो फिर और उनके परिवार को भी 40 से 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। एक सरकारी नौकरी और प्रशासन परिवार के एक सदस्य को प्राइवेट नौकरी भी दे। दिक्कत है 10 लाख रुपए मौत की कीमत नहीं हो सकती। जब सरकारी मौत की कीमत प्रदेश में खुल गई है वो 40 से 45 लाख रुपया है तो पहले तो सरकार उसको दे दे। जब वोट की कीमत एक है, वो मजदूर हो, वो किसान हो, वो व्यापारी हो, वोट की कीमत एक है, वोट का अधिकार एक है, तो भाई अगर सरकारी मौत इसको मान लिया गया तो फिर वही 45 लाख रुपए जो लखीमपुर खीरी और जो वहाँ का कानपुर का अपना व्यापारी था वो इनको दे दो। परिवारों को सरकारी नौकरी देने की सरकार ने बात करी, लेकिन परमानेंट वाली यहाँ नगर निगम में उसकी वाइफ को दे दो। एक नौकरी की हमने बात करी जो प्राइवेट उसमें उसको दे देंगे, ये इनका यही दे देंगे, इनका कारोबार है। प्रेस वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हो रहे थे। किसान हित में आंदोलन करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है, यह आंदोलन संघर्ष से समाधान तक जारी रहेगा। भाई कोई घटना घट गई तो तुरंत रिलीफ देने के लिए एक साधन होता है कि उससे परिवार को रिलीफ मिल जाएगी। परिवार मुकदमा लड़ेगा, वो लड़ेगा, सुक्का थोड़ा मुकदमा लड़ा जा। नहीं आप ऐसा हो गया नहीं, एक राजनीति कोई राजनीति ये इसको राजनीति नहीं कह सकती है। तो उस परिवार की एक किस्म से एक मदद हो जाती है उस परिवार की। आगे तो जो न्यायिक जांच है, जो कानून है, जो वो है, वो तो एक प्रक्रिया अपनी है, वो चलती रहेगी। लेकिन फौरी अगर किसी को आपको मदद करनी है तो ये तो भाई मदद करनी पड़े, बगैर उसके कुछ है नहीं। राकेश टिकैत का कहना है कि यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, यह सरकार मोदी और अडानी की सरकार है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सरकार को गांव में मत घुसने देना। सरकार गांव में घुस चुकी है, सब कुछ बेच दिया। सरकार आने वाले दिनों में अब यह तय करेगी कि जिस आदमी को जितनी भूख होगी उतना ही अन्न दिया जाएगा। केंद्र सरकार पर हमला बोलने वाले राकेश टिकैत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसान योगी सरकार का भी पुरजोर विरोध करेगा। क्षेत्र क्या हो, आलू के किसान को कितना नुकसान है, आप सब लोग अखबारों पर उसमें पढ़ो। जो यहाँ के आलू का, धान और बाजरे का किसान का है, क्या बाजरे के किसान को समर्थन मूल्य मिल रहा? 2200 रुपये पर क्विंटल उसका समर्थन मूल्य है, जो भारत सरकार ने दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठ के पार्लियामेंट में तय करा। हमने ये कहा कि आप उस पर कानून बना दो, उसको व्यापारी खरीद दे, उसको सरकार खरीद दे, उसके कम पर खरीदना हो। अगर किसी को उसको व्यापार करना है, बाजरे का ना करे व्यापार, वो कपड़े का कर ले। ये हमने कहा है, कानून बनाने को तैयार नहीं है। किसानों की फसलें आधे में लूटने को सरकार तैयार है। सब लूट लिया, पूरा किसान मजदूर सब बर्बाद कर दिया है। ये सरकार, गांव के पुराने लोग हैं, वे कह रहे थे कि ये बहुत खतरनाक सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े लोगों की। इससे बचकर रहिए, उसको गांव में मत आने देना। ये भाई गांवों में घुस गई, ये गांव को बर्बाद करेंगे। आधे में उनको फसलें लूटनी है, बड़े उद्योगपतियों को लुटाई करनी है। देश में और पूरी दुनिया में भूख पे व्यापार होंगे, अनाज गोदामों में बंद होंगे, रोटी तिजोरी में बंद होगी। तो भूख आदमी को कितनी लग रही है उसके आधार पर रोटी की कीमतें तय होंगी। रोटी जरूरत की चीज है, बाजार की नहीं। पूरे देश में किसानों की लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन समाधान तक जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाएगा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पूरे प्रदेश में जन सेवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। जन सेवा संकल्प यात्रा लखनऊ से नोएडा तक जा रही है, जो आगरा से होकर मंगलवार को गुजरेगी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष यमराज सिंह और मंडल अध्यक्ष नवीन सिंह ने प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी। नहीं, गठबंधन का तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे, लेकिन अभी भैया जी ने बताया था कि 100 सीटें अभी मजबूत, जो सीट मजबूत होगी उसी पे चुनाव होगा। अब तक जो सर्वे कराया वो 100 सीटें अभी मजबूत हो गई हैं और वो आगे और बढ़ेंगी। आगरा में कोई सीट ऐसी जो बताइए जो लग रहा है कि यहाँ आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल है। हमारी एक एदमादपुर और खेरागढ़ विधानसभा, दोनों सीटों पर पूरी पार्टी कार्यकारिणी और बहुत मजबूत स्थिति में हमारी टीम है इस वक्त। वैसे तो 4 सीटें हैं, बाप फतेहाबाद, खेरागढ़ और एदमादपुर, लेकिन एदमादपुर खेरागढ़ हमारी ज़्यादा हुआ है। सारे लोग जुड़ते गए और आगरा में आज इतना बड़ा विशाल राजा भैया का प्रोग्राम हो रहा है, तो जुड़ने के लोग स्वयं व्यक्ति उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा जिससे मुझे लोग जुड़ रहे हों। खुद मानी राजा भैया से लोग डेली पार्टी कार्यालय पर आकर 10-20 आदमी हमेशा ही जुड़ते हैं पार्टी से। रूट प्लान क्या है उसका जो यात्रा है? भैया का है NS2 से आएंगे, हम उन्हें रिसीव करने टूला जाएंगे और टूला से वो एदमादपुर वो सूर सदन तक आएंगे। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है जो आदरणीय राजा भैया जी ने जो प्रोग्राम चल रहा है, जो उनकी संकल्प यात्रा चल रही है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा हुआ है यहाँ पे। उसको संबोधित सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय राजा भैया जी। कितने कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे? करीब 5000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा ये। आगरा के एतमादपुर में महिला सिपाही से रात में मिलने आए दरोगा की परिजनों ने पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, दरोगा को पीटते हुए सिपाही के परिजन उसे थाने तक ले गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला थाना एतमादपुर क्षेत्र का है, जहां थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर किराए पर रहने वाली एक महिला पुलिसकर्मी से आगरा शहर में तैनात दरोगा करवा चौथ की रात पर मिलने पहुंच गया। लेकिन महिला सिपाही के साथ रहने वाली बहन ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दे दी। फिर क्या था, परिजनों ने दरोगा को मौके पर ही पकड़ लिया और सिपाही के भाई, पिता और बहन ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। बाजार से लेके चलूंगी तुझे, बाजार से चौराहे पे मारूंगी, तुम देख मेरी इज्जत देख। सिपाही का भाई और बहन दोनों उसे पीटते हुए थाने तक ले गए। तभी इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के अनुसार दरोगा और महिला सिपाही के प्रेम संबंध थे। अक्सर वह महिला सिपाही से मिलने आया करता था, लेकिन सिपाही के परिजनों को यह रिश्ता नागवार गुजर रहा था। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और अभी तक थाने में कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। आगरा के एक थाने में तैनात एसआई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एसआई को पीटती हुई नजर आ रही है। वहीं बताते चलें कि बताया ये जा रहा है कि कल रात्रि में एसआई एक महिला सिपाही के साथ में एक कमरे से पकड़े गए थे, जहां पर महिला कांस्टेबल के परिवारीजनों ने एसआई को पकड़ दिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं अब इसमें थाना प्रभारी का कहना है कि किसी भी दोनों पक्षों से अभी कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं आया है जिस पर कार्रवाई की जा सके। वहीं मामला आपसी बताया जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि एक एसआई का वीडियो वायरल हुआ है और इसमें अब प्रशासनिक अधिकारी और उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई कर पाते हैं। मोहित सिसोदिया, मून टीवी, आगरा। फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम शालूबाई के पास उटांगन नदी में 2 दिन पहले लापता हुई एक 19 वर्षीय युवती का शव नदी में तैरता हुआ मिला। परिजन ने शनिवार को उसकी गुमशुदगी फतेहाबाद थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस युवती की तलाश कर रही थी। फतेहाबाद के ग्राम शालूबाई निवासी दर्शन लाल की 19 वर्षीय पुत्री रेखा गत शनिवार से घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों ने उसकी खोजबीन की, परंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। रविवार को परिजनों ने युवती के लापता होने की तहरीर थाना फतेहाबाद में दी। क्या घटना हुई आपके यहाँ? ये लड़की खत्म हो गई। आपको इसकी जानकारी कब हुई? जानकारी लड़के बकरियां ला रहे थे जी, तो उन्होंने देख करके जा करके बताई है। कौन लगती है आप लड़की के? मैं लड़की का पिताजी हूँ। इसकी थाने में एप्लीकेशन दे दी आपने? हाँ, थाने में FIR भी कर रखी है और वो लड़का भी जिसका मोबाइल नंबर पकड़ा था वो भी थाने में ही है।
सोमवार को बकरी चराते समय कुछ लड़कों को एक युवती का शव नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। जानकारी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे तथा युवती की शिनाख्त रेखा के रूप में की गई। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। फिरोजाबाद में अज्ञात कारणों से टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग के कारणों का सही पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों व पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिरोजाबाद में अज्ञात कारणों से टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं आग के कारणों का सही पता नहीं चल सका, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते टेंट हाउस के गोदाम में रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। वहीं टेंट हाउस के मालिक को तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास स्थानीय लोगों की सूचना पर घटना की जानकारी हो सकी। आग की तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर माल मेरा इतना था, कम से कम 5-6 लाख रुपये का था माल, इतना वो सब जल गया। और इन भाइयों ने मुझे पड़ोसियों ने मेरों ने फ़ोन करके बुलाया कि भाई तेरे गोदाम में आग लग रही है। कितने बजे? ये 4:30 बजे करीब फ़ोन करा इन्होंने। जब मैं आया हूँ घर से, जल्दी बल्ली में जो हुई है ताले वाले जो भी खोले खाले या तोड़े ताड़े हैं, जब जैसे भी उनने आग पानी वानी डाल डूल के उनने आग बुझवाई है, मैंने भी उनने भी सब मिल के बुझाई है आग पे जब काबू पाया है। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं टेंट हाउस के मालिक द्वारा आग से लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक का अनुमानित नुकसान बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश परिवहन कर्मचारी संघ का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव पद प्रत्याशी पहुंचे, जहां पर परिवहन कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश परिवहन कर्मचारी संघ का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जारी है। इस कड़ी में सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवं महासचिव पद प्रत्याशी पहुंचे, जहां पर परिवहन कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मीटिंग हॉल में सदस्यों से मुलाकात की और अपने पैनल के लिए वोट मांगे। परिवहन विभाग संभागीय परिवहन कर्मचारी संघ है, उसका चुनाव 13 नवंबर को प्रस्तावित है और इसमें अध्यक्ष महामंत्री उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया से होता है। बाकी पदों पर मनोनयन की कार्रवाई होती है। इसमें जो भी कर्मचारी की वेतन विसंगति की समस्या है, स्थानांतरण संबंधी समस्या है महिलाओं की, या मंडल से बाहर जो स्थानांतरण किए जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, इन सभी का निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए संजय सिंह, सचिव पद के लिए आशुतोष तिवारी मैदान में रहे। प्रत्याशियों ने परिवहन संघ के मेंबरों के साथ मुलाकात कर उनसे अपने पैनल के लिए वोट मांगे। परिवहन संघ के सदस्यों का कहना है कि संघ में सदस्यों को समस्या का समाधान मिलेगा और दुख सुख में मेंबर लोग उनके साथ खड़े हैं। पूरे दमखम के साथ परिवहन संघ के चुनाव में खड़ा हुआ है। पैनल अपना चुनाव प्रसार करते फिरोजाबाद पहुंचेगा। फिरोजाबाद में बहुजन महासेना के अध्यक्ष विवेक चौधरी ने जिलाधिकारी फिरोजाबाद को कई मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने वर्तमान मोदी सरकार और योगी सरकार में आए दिन दलित भाई व बहनों पर हो रहे अत्याचार का वर्णन किया।
फिरोजाबाद में बहुजन महासेना भारत के अध्यक्ष विवेक चौधरी ने सोमवार को अपनी टीम के साथ जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रदेश की वर्तमान सरकार और योगी सरकार में दलित समाज के सुरक्षित नहीं होने की बात कही। उन्होंने दलित समाज की बहन बेटियां महिलाओं का जिक्र करते हुए हाथरस की बहन मनीषा व बलरामपुर की बहन वंदना की सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर और दोषियों को आज भी सजा नहीं मिल पाई। साथ ही दिल्ली स्थित सिंधु बॉर्डर पर दलित लखवीर सिंह की साजिश के तहत हत्या की बात कही। साथ ही आगरा में थाना जगदीशपुरा के पुलिस कर्मियों ने दलित युवक भाई अरुण वाल्मीकि के साथ 25 लाख का झूठा आरोप लगाकर 3rd डिग्री देकर हत्या कर दी, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश व देश में घटित घटनाओं से दलित समाज व दलित बहनें बहुत ही भयभीत हैं। वह यह सोचने को मजबूर हैं कि कहीं अगली बारी अन्य किसी दलित समाज की किसी भाई व बहन की तो नहीं। वहीं विवेक चौधरी ने सरकार से मांग की है कि अरुण वाल्मीकि के साथ हुई बर्बरता कर हत्या करने वाले उन सभी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, जिन्होंने भाई अरुण वाल्मीकि पर 25 लाख का झूठा आरोप लगाकर उसकी हत्या करवा दी। और क्या हमारी इतनी वैल्यू है सुचकर समाज के लोगों की कि 10 लाख रुपए दे करके वो अपने पल्ला झाड़ेंगे? बहुजन महासेना भारत जिला फिरोजाबाद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ज्ञापन देने का कार्य करेगी और सरकार से ये अपील करेगी और अतिशीघ्र उन दोषियों को गिरफ्तार करा करके उनको जेल नहीं भेजा, उनकी नौकरी से बर्खास्त नहीं कराए गए तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मेरे साथ में मुकुल चक जी, अनिकेत वाल्मीकि, सोनू मैसी भाई, संदीप वाल्मीकि, हम लोग सभी आए। अभी डॉक्टर भगवान दास निर्मल एडवोकेट साहब मंडल अध्यक्ष लीगल सेल बहुजन महासेना थे, वो अभी चले ज्ञापन दे करके। तो मेरा बस यही अनुरोध है साथियों, इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। वहीं बहुजन महासेना भारत के मंडल अध्यक्ष लीगल सेल डॉक्टर भगवान दास निर्मल एडवोकेट ने कहा कि योगी सरकार की दोहरी व सौतेली नीति है। समस्त दलित वाल्मीकि समाज बहुत ही आहत हुआ है, जो कि बहुजन महासेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्ञापन देने वालों में बहुजन महासेना भारत के मंडल अध्यक्ष लीगल सेल डॉक्टर भगवान दास निर्मल एडवोकेट, सोनू मैसी, मुकुल चक, विनय वाल्मीकि, अनिकेत वाल्मीकि, संदीप वाल्मीकि, मठ सेना आदि लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने काशी से सोमवार को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की लॉन्चिंग की, जिसका उद्बोधन का कार्यक्रम शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में वर्चुअल के माध्यम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समस्त डॉक्टर, स्टाफ एवं नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने काशी से सोमवार को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की लॉन्चिंग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े देश के सभी प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी आदि से यह योजना जुड़ी है। उन्होंने कहा कि 64,000 करोड़ रुपए की मदद से आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की तो देश को एक मेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना और मिल गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करोड़ों गरीबों, दलितों, शोषितों व अन्य सभी वर्गों को मेडिकल कॉलेज बनने से लाभ मिलेगा। लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह योजना इसी कमी को दूर कर समाधान करेगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के ऊपर अपना उद्बोधन दिया। मैं उन्हें सम्बद्ध करते हुए हमारे जिले के ईमानदार CMO साहब, CMS साहब और यहाँ के इंस्पेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि वास्तव में प्रत्येक परिवार को स्वस्थ रहना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा। और 2022 की जो तैयारी है, उस तैयारी में पुनः भारतीय जनता पार्टी जीते। साथ ही दिवाली का त्यौहार, उस त्यौहार के लिए मैं जनपद फिरोजाबाद और नगर सुखाबाद की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देशवासियों को देना चाहता हूँ, क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पे इसमें 9 मेडिकल कॉलेज जो यूपी को डेडिकेट किए हैं, साथ साथ जो ऑक्सीजन प्लांट है पूरा उनको डेडिकेट किए हैं। और आयुष्मान भारत जिस समय सरकार की उसके बाद देखेंगे कि हमने कोविड में क्या काम किया। टेस्ट पहले 0 था जब कोविड शुरू हुआ, आज 10 लाख टेस्ट पर डे हो सकते हैं यूपी में। तो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है कि हम स्वास्थ्य सेवा में और जितने भी हैं हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आप जैसे भी देख रहे हैं यहाँ पे
नवजोत हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं कि 100 के बेड के उसके अगेंस्ट 200 तक भर्ती किए गए। ये आत्मनिर्भर और हमारे CMS साहब का और हमारे सारे माननीय विधायक जी जो कि डॉक्टर मुकेश का पूरा सहयोग है और पूरी जनता का सहयोग हो। और मैं आने वाले त्योहारों के लिए बहुत बहुत अपनी जनता को शुभकामना, स्वस्थ रहें, ख्याल रखें और पूरी तरह अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जांच कर तत्काल बीमारी पकड़ी जाने की कोशिश है। हर गांव क्रिटिकल नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। जिन राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है उन पर भी फोकस किया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि ललित सिंह, विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, CMO डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी, CMS डॉक्टर आलोक कुमार के अलावा समस्त डॉक्टर स्टाफ एवं नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिकोहाबाद नगर के हाईवे रोड स्थित यादव कॉलोनी में जलभराव की समस्या को लेकर सभासद सनी यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्थानीय सभासद सनी यादव के साथ स्थानीय लोग जलभराव की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। शिकोहाबाद नगर के हाईवे रोड स्थित यादव कॉलोनी में जलभराव की समस्या को लेकर सभासद सनी यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्थानीय सभासद सनी यादव के साथ स्थानीय लोग जलभराव की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। नगर के यादव कॉलोनी में बिन बरसात के जलभराव होता रहता है। इनकी मांग है कि पिछले कई सालों से जलभराव की समस्या जारी है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। समस्या ये है कि ये सड़क अधूरी जो बनी हुई है इसको पूरी की जाए और आए दिन जाम लगा रहता है, आए दिन पानी भरा रहता है। माताएं बहनें परेशान रहती हैं, लड़कियाँ यहाँ पूजा वूजा करने आती हैं, सामने मंदिर है। तो आप लोग किसी उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत नहीं की अभी तक? शिकायत हमारे सभासद हैं ही करते रहते हैं। आज हमारे तो अधिकारी लोग सुनते नहीं हैं आपको? अधिकारी सुन नहीं रहे। ये किस जगह का मामला है? यादव कॉलोनी और उसके आगे का। और समस्या हमारी ये है कि सुखावन नगर पालिका कोई काम नहीं करा रही है। यादव कॉलोनी जलभराव की सबसे बड़ी समस्या है और प्रतिदिन बरसात हो या न हो मगर यादव कॉलोनी पानी प्रतिदिन भरता है, प्रतिदिन। और माताएं बहनें और बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं तो पानी घुटने तक हो जाता है। मेरी घटनाएँ हो चुकी हैं, नालियाँ में गिर जाते हैं, बड़े बूढ़े आए दिन गिरते रहते हैं। CMS साहब को, DM साहब को और विधायक जी को, सांसद जी को भी सूचित किया है। सबको पता है यादव कॉलोनी समस्या कितनी पुरानी है, लेकिन आज तक कभी किसी ने कोई समस्या हल नहीं की। आधी रोड बन चुकी है, हमने बनवा दी थी, लेकिन आधी रोड रह गई है। अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं है और आए दिन बच्चे परेशान होते रहते हैं, नालियों में गिरते रहते हैं और हादसे भी हो चुके हैं कुछ बहुत बड़े बड़े। क्या जैसा पानी से कम से 30 साल से नरक में जी रहे हैं, कब तक जिए? बच्चे कोई नाली में गिरते हैं, कुछ का आता तो पानी रहता है बरसात में, क्या करेंगे? यहाँ कैसे जिएंगे? आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी से या नगर पालिका से सब कुछ ज्ञापन दिए, सबको दिया, सबको बुलाया, कोई सुनवाई नहीं है। लोगों ने मांग की है कि जब तक प्रशासन व पालिका द्वारा जलभराव की समस्या का पूर्ण से निजात दिलाने की बात नहीं की जाएगी, तब तक उनका धरना अनवरत जारी रहेगा। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए लोग धरने पर बैठ गए। इस मौके पर गौरव चौधरी, टिल्लू यादव, शंकर शर्मा, भोले, रविंद्र सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत आया आगरा। आनन फानन में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को किया गया तैनात। किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ में मृतक अरुण के घर पहुंचे। परिवारीजनों को दी सांत्वना। योगी और मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। सोमवार